Hello students, today we are continuing our lecture on Introduction to Graphs from class 8 Mathematics। आज हम क्लास 8 Mathematics के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की एग्जाम्पल 3 देखेंगे जो कि क्वांटिटी एंड कॉस्ट पे बेस्ड। देखिए इससे पहले हम एक दो चीजें देखेंगे। ओके, तो हमने एक चीज देखी है इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब हमें ये कैसे समझ सकते हैं। सपोज हमारे बिजली का बिल आया, तो बिजली के बिल में क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स लिखी होती है, कितने यूनिट्स का बिल है। ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो जितनी होंगी, कॉस्ट या हम कह सकते हैं कि बिल अमाउंट भी उतनी ही होगी। सपोज नंबर ऑफ यूनिट्स कम है तो बिल अमाउंट हमारी कम होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी ज्यादा होंगी तो बिल अमाउंट भी ज्यादा होगी। ओके, और इसका मतलब सीधा सा है कि जो बिल अमाउंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो हमने देखा कि जो बिल अमाउंट है ये एक तरह से डिपेंडेबल वेरिएबल है। ओके, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगी तो बिल की अमाउंट कम हो जाएगी। सो इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगी तो बिल अमाउंट भी ज्यादा होगी, इसलिए हम कहेंगे कि बिल अमाउंट है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और नंबर ऑफ यूनिट्स है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो हमने ये कॉन्सेप्ट अभी देख लिया है। अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चंस को करते हैं। देखो ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, एग्जाम्पल हमारा जो है ये है एग्जाम्पल 3 है हमारा। ओके, सो एग्जाम्पल 3 है, क्या है हमारे पास, देखो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। ये जो टेबल दी गई है ये हमें बता रही है कि क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना है और उसकी कॉस्ट कितनी है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज। ओके, सो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल 10 है तो कॉस्ट हो जाएगी 500। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल 15 है तो कॉस्ट हो जाएगी 750। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल 20 है तो कॉस्ट हो जाएगी ₹1000। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल 25 है तो कॉस्ट हो जाएगी 1250 रुपीज। ओके, अब हमने इसमें देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हमने देखा इसमें कि जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ लीटर्स पे। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल कम है तो हमारी कॉस्ट कम है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल ज्यादा है तो कॉस्ट हमारी ज्यादा है। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है वो बेसिकली डिपेंडेबल वेरिएबल है और नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, नाउ अब हमें इसको समझने के लिए इस टेबल को हमें इस ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, LITRES, लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, ये हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। ओके, नाउ वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट। ये आ जाएगी हमारे वाई एक्सिस पे कॉस्ट। सो ये हमारी है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। ओके, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल हमारी वाई एक्सिस पे है और ये हमारी किस में होगी, इन रुपीस। ओके, इस तरीके से रुपीस का सिंबल आ गया। तो हमने देखा एक्स एक्सिस पे है लीटर्स ऑफ पेट्रोल, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीस। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, तो हमें एक सुटेबल यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है एक्स एक्सिस पे। तो हमने सपोज ये दिया कि ये हमने सेलेक्ट किए 5 लीटर्स। ओके, ये 10 लीटर्स, ये हो गए 15 लीटर्स, 20 लीटर्स, 25 लीटर्स। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो ग्राफ के जो हमने लिए हैं 2 सेंटीमीटर जो ग्राफ है दैट इज इक्वल टू
5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, या हम कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, और यूनिट्स यहाँ पे क्या है, लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। ओके, ये हमारी यूनिट है एक्स एक्सिस पे, या हम कह सकते हैं स्केल ऑन एक्स एक्सिस कि 2 सेंटीमीटर्स ऑन ग्राफ इज इक्वल टू 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, या हम सिंपली कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, और यूनिट्स क्या है, लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। ओके, नाउ वाई एक्सिस पे हम देखते हैं, वाई एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल देखा जाए तो 250 का मल्टीपल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे 250, ये हो गया 500, ये हो गया 750, ये हो गया 1000, ये हो गया 1250। ओके, ये हो गया 1500, ये हो गया 1750, ये हो गया 2000। ये है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज। ओके, नाउ हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है तो कॉस्ट है 500 रुपीज। 10 लीटर्स कॉस्ट कितनी है, 500। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ये हो जाएगा हमारा 10 500। ओके, नाउ नेक्स्ट है 15 लीटर्स है 750, 15 लीटर्स है और इसका पॉइंट हो जाएगा ये। ओके, 15 लीटर्स 750। ओके, नाउ 20 लीटर्स है तो हमारी कॉस्ट है 1000, 20 लीटर्स है कॉस्ट है हमारी 1000। ओके, 20 लीटर्स कॉस्ट है 1000। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 25 लीटर्स है कॉस्ट है 1250, तो 25 लीटर्स है कॉस्ट हमारी क्या है 1250, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। सो कॉस्ट है 25 और लीटर्स है 25, कॉस्ट हो जाएगी 1250। ओके, अब हमारे पास क्या है, देखा जाए तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। एक पॉइंट हमारा ये आ गया है, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। हम इन्हें लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी सी और डी, और अब हम इन चारों को ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो हमने इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब ये सारे चारों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए हैं, तो ये हमारे पास एक तरह से लीनियर ग्राफ आ गया है। ओके, सो अब हम जो है इस लीनियर ग्राफ से पता कर सकते हैं कि कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस वन, ट्राई दिस इन द अबव एग्जांपल, यूज द ग्राफ टू फाइंड हाउ मच पेट्रोल कैन बी परचेज्ड फॉर 800 रुपीज। हमें इस ग्राफ की मदद से बताना है कि कितना पेट्रोल हम परचेज कर सकते हैं 800 रुपीज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई एक्सिस में कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 800 कहाँ आता है। हमने देखा कि 750 और 1000 के को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, 5 पार्ट्स में करेंगे तो 1 2 3 4 ये पार्ट हैं, ये 4 पार्ट्स में 4 पॉइंट्स हम इसमें बीच में लगा लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा समवेयर यहाँ पे होगा 800, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 850, यहाँ पे हो जाएगा 900 950। ओके, तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट हमारा है ये 800 का है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 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 एक्सटेंड करते जाएंगे। ओके, हम इसको लगातार इस तरह से एक्सटेंड करते जाएंगे। ओके, हम आ गए यहाँ पे। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे एक्स एक्सिस पे। ये हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया है, तो ये समवेयर अराउंड 16 लीटर्स के आसपास आ गया है हमारे पास, क्योंकि 15 और 20 के बीच में जो है ये 2 सेंटीमीटर है, इसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 16 ही आएगा, ये 17 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा और वो 20 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ग्राफ में हमने देखा कि 800 रुपीज़ जो है, यहाँ पे 800 रुपीज़ है, उसमें हमारे पास 16 लीटर्स पेट्रोल आया है। सो 800 रुपीज़, 800 we can purchase 16 liters of petrol, और ये हमने ग्राफिकली शो भी कर दिया है।
सो इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ग्राफ में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने लीटर्स होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और ये वाई एक्सिस की मैंने यूनिट यहाँ पे नहीं लिखी है, वाई एक्सिस की यहाँ पे क्या है 1 ही है ये, तो ये 1 सेंटीमीटर जो है वाई एक्सिस पे दैट इज इक्वल टू ₹250। ओके, 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ग्राफ इज इक्वल टू ₹250। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की यूनिट्स लिख दी हैं। अगर आपको यूनिट्स लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कितने ग्राफ में कितना आप ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे मैंने लिया 1 सेंटीमीटर ग्राफ पे लिया है दैट इज इक्वल टू ₹250, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹250। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी है, सुटेबल स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है, ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है और ग्राफ की प्लॉटिंग के बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।